जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 54 तक अगर वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से बताइए कि फर्स्ट प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हॉकी बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मणिपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। 560 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 580 ईस्वी में और 590 ईस्वी में। बताइए थर्ड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो थर्ड प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 570 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताइए 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 6वां प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ। इंग्लैंड फ्रांस, फ्रांस जापान, जापान इंग्लैंड और रूस जापान। बताइए 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 7 नंबर कि भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। आयात मतलब कि उधर से सामान, कोई वस्तु भारत में आ रहा है, और निर्यात मतलब कि भारत से कोई वस्तु किसी दूसरे देशों में जा रहा है। तो बताइए कि भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। तो 7वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। चीन में, भारत में, रूस में, जापान में। तो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जो कि भारत में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। मरियाना गर्त है जो कि सबसे महासागर के सबसे निचली धरातल है, सबसे गहराई में स्थित है मरियाना गर्त। ये बताना है आपको कि किस महासागर में ये स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो मरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करना है कि मरियाना गर्त की टोटल गहराई कितना मीटर है। सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, उपयुक्त सभी। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं कि एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है।
इसके फुल फॉर्म में डी जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? डिफेंसिव, डाउट, डेंजर और डिफिशियंसी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ? 1813, 1833, 1853 और 1858। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होती है? 10 के पावर माइनस से 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 11 मीटर और 10 के पावर माइनस 12 मीटर। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिलिकॉन, थोरियम, डोलोराइट और ग्रेनाइट। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? पत्थरों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, गोपाल कृष्ण गोखले को, जवाहरलाल नेहरू को और श्री राजगोपालाचारी को। तो 15वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में और फारसी भाषा में। तो जो बौद्ध साहित्य है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। असम का प्रतीक पशु क्या है? यानी असम का राजकीय पशु आपको बताना है। हाथी है, एक सींग वाला गैंडा है, बाघ है और हिरन है। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो असम का प्रतीक पशु जो है वो है एक सींग वाला गैंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केप कोमेरिन किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो केप कोमेरिन है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा आपके आने वाला एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इस टाइप के प्रश्न का अधिक रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो 19वां प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1867 में, 1875 में, 1892 में और 1902 में। बताइए कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? तो 19वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875। आपको कमेंट करके बताना है कि आर्य समाज का स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि शरद विषुवत किस दिन को माना जाता है? 12 जनवरी को, 14 मार्च को, 19 जून को और 23 सितंबर को। तो बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है? शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंदू पुराण में शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है? 21वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिव को। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? काला रंग का, सफ़ेद रंग का, लाल रंग का और हरा रंग का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 22वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? 1909 में, 1919 में, 1930 में और 1935 में। बताइए प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? तो 23वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला था?
आइंस्टीन को जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको बताना है कि कब दिया गया था। 1921 में, 1923 में, 1925 में और 1927 में। तो आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? कुहने ने, लैमार्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने और बोल्डेयर ने। बताइए 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल्डेयर ने। चलिए, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विकिपीडिया की खोजकर्ता कौन है? आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल्स में जाना हो तो गूगल पर विकिपीडिया से देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विकिपीडिया की खोज किसने की थी? वर्सनली ने, जिमी वेंस ने, और जेफ बेजोस ने और मार्क जुगलबर्ग ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 26वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिमी वेंस ने। वर्सनली ने जो हम लोग पढ़ते हैं www. इसकी खोज किसने किया था? वर्सनली ने। मार्क जुगलबर्ग फेसबुक का खोज किए थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि गैलेना किसका अयस्क है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है गैलेना किसका अयस्क है? थोरियम का, मरकरी का, लेड का और चांदी का। बताइए यहाँ पर 27वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? गैलेना किसका अयस्क है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लेड यानी शीशा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 41 प्रश्न कराने वाले हैं। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 41 प्रश्नों में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। 28वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है? धान, मक्का, गन्ना और कपास। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। 29वां प्रश्न है कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948, 1954, 1963, 1972। बताइए सीबीआई की खोज किस वर्ष की गई? 29वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस चारों ऑप्शन में से 30वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद थे वो लुटियंस थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। परमाणु संख्या की खोजकर्ता कौन है? डाल्टन, मोस्ले, बोर एवं रदरफोर्ड और चैडविक। बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोस्ले ने। नेक्स्ट है यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल किन किरणों द्वारा काम करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और इंफ्रारेड किरण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल किन किरणों पर कार्य करता है? तो 32वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड किरण। चलिए 33वां प्रश्न है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 के पावर 3 वाट, 10 के पावर 6 वाट, 10 के पावर 9 वाट और 10 के पावर 12 वाट। बताइए 1 मेगावाट बराबर कितने वाट के बराबर होता है? तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 6 वाट। 34वां प्रश्न है कि 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1.14, 1.24, 1.34 और 1.44। बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1.34, 1 किलोवाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है? 1.34 हॉर्स पावर HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर छोटा g का मान आपको बताना है। छोटा g का मान कितना होता है? 8 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 8.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 9.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है
35वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? 1949, 1957, 1959, 1967। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब शुरू हुई? 1960, 1972, 1980, 1985। बताइए 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? 1813, 1919, 1853 और 1833। बताइए इस 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1833 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ में, जूनागढ़ में, जयपुर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो 39वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 31 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 40वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर को। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। इसमें हम टोटल 41 प्रश्न देखे, आपको बताना है 41 में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।